जबलपुर के गौमुख चौक राइट टाउन स्थित महाकौशल हॉस्पिटल में डेंगू मरीज की मौत का मामला उजागर हुआ है। हैरानी की बात यह है कि महाकौशल हॉस्पिटल प्रबंधन ने मरीज की मौत की जानकारी स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन या फिर पुलिस को किसी भी प्रकार की सूचना देना जरूरी नहीं समझा, जबकि नियमानुसार महाकौशल हॉस्पिटल प्रबंधन को डेंगू पॉजिटिव मरीज की जानकारी रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को देना जरूरी था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक लाडगंज थाना क्षेत्र के कछियाना निवासी 30 वर्षीय अक्षय पटेल की महाकौशल अस्पताल में डेंगू के इलाज के दौरान 16 सितंबर को मौत हो गई थी। डेंगू की गाइडलाइन के अनुसार अस्पताल प्रबंधन को सूचना प्रशासन और संबंधित थाना पुलिस को देनी थी, लेकिन महाकौशल अस्पताल प्रबंधन ने ऐसा नहीं कर शासन के नियमों की अनदेखी की है। लिहाजा इस मामले में महाकौशल अस्पताल प्रबंधन को मरीज की डेंगू जांच एवं इलाज से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ तलब किया गया है। देखिए, हर साल जो स्थिति हुआ करती थी, जैसे मुझे ध्यान है 2 साल पहले जबलपुर में डेंगू का प्रकोप हुआ था, काफ़ी मरीज उसके थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद डेंगू से मृत्यु ज़्यादा संख्या में नहीं हुई थी। पिछले सालों की तुलना में इस बार डेंगू का प्रकोप काफ़ी कम है। हमारे यहाँ करीब 747, ये मान के चलिए आप 1 जनवरी से लेके और अभी अगस्त माह तक करीब 747 लोगों के हमने परीक्षण किए हैं डेंगू के, जिसमें से करीब 68 केसेस पॉजिटिव आए, लेकिन कोई भी गंभीर स्थिति में नहीं गया, उनका इलाज किया, वो ठीक हो गए और ये माना जा सकता है कि कम से कम 1/4 संख्या कम हो गई डेंगू के मरीजों की। ये ठीक है, इस समय वायरल फीवर का समय चल रहा है, इसमें सर्दी, खांसी, बुखार, तो बुखार का कतई मतलब नहीं है कि वो डेंगू है। ये वायरल इन्फेक्शन का समय रहता है, जब हमारी बारिश चलती रहती है, बारिश ख़त्म होने पे आती है, धूप निकलती है, फिर बारिश होती है, तो ये वायरस के संक्रमण के लिए सबसे अच्छा समय वायरस को मिलता है, इसलिए इन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डेंगू के मरीजों की संख्या इतनी अधिक हमारे शहर में नहीं है। इसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए? जी, हमारे यहाँ देखिए, एक तो मलेरिया विभाग और नगर निगम दोनों मिलकर इसमें कार्य करते हैं। नगर निगम का कार्य होता है सभी वार्डों में जाकर फॉगिंग करना, दवाओं का छिड़काव करना, और हमारे विभाग के जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी पूरे 80 वार्डों में, एक कर्मचारी के पास हमारे 3 वार्ड होते हैं जो रोज़ जाकर लगातार सर्वे करते हैं, और जहां उनका सर्वे ख़त्म होता है फिर दूसरे दिन से वो फिर से उसी वार्ड का सर्वे शुरू कर देता है। तो वो सर्वे कर रहे हैं बराबर। जो आज हमें पता लगा कि कछियाना क्षेत्र में कुछ बुखार के मरीजों की संख्या ज़्यादा है, उस क्षेत्र के सुपरवाइजर्स को मैंने अभी बुलाया था। उनका कहना है उस क्षेत्र में सर्दी, खांसी और बुखार, इसके मरीज अभी कुछ संख्या में मिल रहे हैं। डॉक्टर्स की 2 टीमें हमने वहाँ लगा दी हैं जो उपचार उपलब्ध करा रहे, दवाइयाँ हमने उपलब्ध करा दी हैं। एक ऐसी सूचना मिली थी प्रेस बंधुओं के माध्यम से कि किसी एक व्यक्ति की मृत्यु एक प्राइवेट अस्पताल में हुई। मैंने उस प्राइवेट अस्पताल के संचालक से बात की है, उन्होंने बताया है कि इस नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु उनके यहाँ हुई है। मैंने वो रिपोर्ट उनकी मांगी है कि क्या डेंगू टेस्ट हुआ था, उसकी क्या रिपोर्ट है, और डेंगू में जो एक प्रचलित बात है कि प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है, तो क्या उसका ब्लड टेस्ट हुआ था, वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी मैंने मांगी है। डेंगू टेस्ट किस विधि से किया गया, क्योंकि एलाइसा जो विधि है वो विधि ही कन्फर्मेटिव टेस्ट माना जाता है, और जो इन जनरल हॉस्पिटल या पैथोलॉजी लैब में टेस्ट होते हैं वो कार्ड टेस्ट होता है, जो बहुत रिलायबल नहीं माना जाता, सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है वो, कि यदि पॉजिटिव आता है तो सभी लोगों को हमने पत्र जारी किया हुआ, अस्पताल, प्राइवेट पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट चिकित्सकों को, कि यदि कोई भी डेंगू पॉजिटिव आपके यहाँ टेस्ट में आता है तो उसका सैंपल विक्टोरिया अस्पताल में भेजें, यहाँ हम लोग उसका टेस्ट लगाते हैं। वही विधि ICMR और मेडिकल कॉलेज में भी है जो कन्फर्मेटिव टेस्ट है। अभी ये जो व्यक्ति की जानकारी मिली है वो पहले विक्टोरिया भी आए थे, विक्टोरिया में उनकी खून की जांच हुई थी, खून की जांच में उनकी डेंगू रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव थी। इसके बाद उनकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल थी, प्लेटलेट्स 1,77,000 रिपोर्टेड हैं यहाँ पे। उसके बाद वो यहाँ से मेडिकल गए, वहाँ भी भर्ती नहीं हुए, फिर वो महाकौशल हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हुए प्राइवेट चिकित्सालय में, और फिर बताया जा रहा है वहाँ उनकी मृत्यु हुई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने डेंगू से अक्षय पटेल की मौत और कछियाना क्षेत्र में कई लोगों के बुखार से बीमार होने की जानकारी मिलने पर सर्वे करने के लिए भी सीएमएचओ की ओर से 2 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें क्षेत्र में बीमार लोगों का पता लगाएंगी और वहां की आवश्यकताओं से चिकित्सा प्रशासन को सूचित करेंगी। वहीं सीएमएचओ ने दावा किया है कि जिले में बीते सालों की तुलना में डेंगू का खतरा कम है।